अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं डेटा साइंस सीखने के लिए रिसोर्सेज की। आप लोगों की ज़िंदगी हमने बहुत आसान कर दी है। वो तमाम टूल्स जो आपको सीखने चाहिए एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए, उनके ऊपर हमने बहुत आसान ज़ुबान के अंदर उर्दू लैंग्वेज के अंदर किताबें लिख दी हैं। उसका लिंक मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर लूँगा। उन किताबों की छोटी सी डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। पहली किताब है सी प्लस प्लस की। अगर आप मेन लाइब्रेरीज़ में काम कर रहे हैं, गिटहब के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको सी प्लस प्लस लाजमी आनी चाहिए। हमारे पास इंटरमीडिएट का जो एच का निसाब है सी प्लस प्लस का, वो तमाम का तमाम इस किताब में पढ़ा दिया गया है। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो मदारिस से पढ़ के डेटा साइंस की फील्ड में आते हैं, जिन्होंने आर्ट्स में होम इकोनॉमिक्स के अंदर इंटरमीडिएट किया होता है, प्री मेडिकल से किया होता है, और उनके पास वो रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स का या प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं होता, तो उनको यहाँ से सी प्लस प्लस से शुरू करना चाहिए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मनी पैसों के ऊपर बात करती है। अगर आप आगे जाके डेटा साइंस को और ब्लॉकचेन को कंबाइन करेंगे, जो किताब ज़रूर पढ़िए। अगर आपके घर में बच्चे मौजूद हैं जो कि डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आना चाहते हैं, उनकी उम्र 5 साल से 15 साल के बीच में है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो किताब है, इससे आप उनको शुरू कीजिए। फिर हमारे पास किताब है ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ब्लॉकचेन के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी को कंबाइन करना चाह रहे हैं डेटा साइंस के अंदर, तो ये किताब मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, बग बाउंटी फॉर डमीज़, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द फिफ्थ ग्रेडर, बच्चे आपके घर में मौजूद हैं और एआई की इन डेप्थ नॉलेज आप उनको देना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी किताब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मसनूई ज़हानत उर्दू के अंदर शायद ही इससे ज़्यादा डिटेल किताब कोई लिखी गई हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ज़हानत किसे कहते हैं, मसनूई ज़हानत किसे कहते हैं, इसमें कैरियर के और जॉब के क्या मौके हैं, आगे फील्ड किस तरफ जा रही है, कैसे आप एक अच्छे एआई डेवलपर बन सकते हैं, ये तमाम बातें आपको सिर्फ 500 रुपये में इस किताब में मिल जाएंगी। डेटा साइंस में आप शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि डेटा साइंस कहते किससे हैं, क्या हम इसमें जा भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, क्या ये मेरे लिए है भी या नहीं है, क्या इसमें मैं काम कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये तमाम बातें आपको डेटा साइंस की किताब से मिल जाएंगी। डेटा साइंटिस्ट का ये पूरा बुक सेट है, इसमें वो तमाम किताबें जो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको चाहिए, वो तमाम की तमाम मौजूद हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते हैं 4 साल, 27 लाख फ़ीस देते हैं, 30 लाख फ़ीस देते हैं, 40 लाख फ़ीस देते हैं, और बाहर से अगर मुल्क से बाहर से पढ़ रहे हैं, अमेरिका से, यूके से, तो ये फ़ीस 3-3, 4-4 करोड़ तक पहुंच जाती है। उसके बदले सिर्फ 10,000 रुपये के अंदर, 10,900 रुपये के अंदर ये तमाम किताबें यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, जिसको सीख कर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप इस पर क्लिक करें तो ये टोटल लिखी हुई आ रही है कि टोटल कितनी किताबें इसके अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 18 किताबें मौजूद हैं, जो सारी की सारी आप सीख कर एक बहुत अच्छा पढ़कर एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। डेटा का बसरी इजहार, डेटा विजुअलाइजेशन को कहते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर प्लॉटली और बुके पर काम किया गया है, और दूसरी जिल्द के अंदर मज़ीद चार्ट्स किस तरीके से बनाते हैं, चार्ट्स में कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर तफसील से बात की गई है। एडवर्ड तुफ्ते जो है वो विजुअलाइजेशन का बाप कहलाता है, उसने बहुत बेहतरीन काम किया हुआ है। तो अगर आपने फ़िलिप कोटलर को, एडवर्ड तुफ्ते को नहीं पढ़ा और सिर्फ ये 2 किताबें भी आप पढ़ लेते हैं, तो आपकी बहुत सारी बेसिक यहाँ से कवर हो जाएगी। नई बुक्स आई हैं, ये पूरा विजुअलाइजेशन सेट है पावर बीआई का। पावर बीआई फर्स्ट है, पावर बीआई सेकंड है, एडवांस और बेसिक इसमें मौजूद है। टेबलो में बात की, आपसे भी टेबलो की स्किल सीख लेते हैं ना, जो आप 3 महीने में सीख सकते हैं, तो पूरी दुनिया में बहुत आराम से कहीं भी आप विजुअलाइजेशन डेवलपर लग सकते हैं। और आपकी स्टार्टिंग तनख्वाह अगर बाहर मुल्क में है तो $60,000 से होगी। इवन पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं तो 1.5-2 लाख रुपए से आप शुरू कर सकते हैं, और ये पूरी की पूरी स्किल सिर्फ 3 महीने में आपको आ सकती है, और ये पूरी स्किल इस किताब में सिखाई गई है। डिजिटल जासूस और एक था एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर किताबें। डेटा स्ट्रक्चर्स उमूमी तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई जाती। बच्चे डेटा साइंस के लिए आते हैं, लेकिन जब आप उनसे एल्गोरिथम पूछते हैं और बेसिक इंटरव्यू के अंदर बेसिक सवालात पूछते हैं, तो उनके जवाब नहीं आते। सर्चिंग किसे कहते हैं, सॉर्टिंग किसे कहते हैं, डाइकेस्ट्रा ने कौन से प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम क्या होते। अब इनको बजाय इसके कि हम मुश्किल तरीके से मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ाएं, तो 2 कहानियाँ लिख दी गई हैं। इन कहानी के अंदर एक शहज़ादी होती है पहली कहानी के अंदर, और वो अपने मुल्क को डायनासोर से और अजीब व गरीब मखलूक़ात से बचाना चाह रही होती है, और वो जो तमाम की तमाम डिसीजंस ले रही होती है, वो किसी न किसी एल्गोरिथम के ऊपर बेस करते हैं। कहानी की कहानी हो जाएगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं, और साथ में आप पूरे का पूरा डेटा स्ट्रक्चर सीख जाएंगे। डिजिटल जासूस बिल्कुल इसी तरीके से दारुल हुकूमत के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर एक पुलिस अफसर की कहानी है जो कि क्राइम का सुराग लगाता है। अब चोरों तक पहुंचने के लिए तमाम के तमाम जो स्टेप्स उठाता है, वो किसी न किसी एल्गोरिथम के मरहून मिन्नत होते हैं। आप एक क्राइम स्टोरी भी यहाँ से सीख सकते हैं, और साथ में डेटा स्ट्रक्चर्स के तमाम एल्गोरिथम्स जो एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बनने में आपको मदद करेंगे, वो भी साथ में अब यहाँ से सीख जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन,
इंग्लिश वर्जन है किताब का ब्लॉकचेन की। इसके अंदर हमने केस स्टडीज़ भी दी हैं और स्पेशली बताया कि पाकिस्तान में रहते हुए आप ब्लॉकचेन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम ब्लॉकचेन के ऊपर नेशनल सेंसस कर सकते हैं? क्या ब्लॉकचेन के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट रजिस्ट्री बनाई जा सकती है? क्या ब्लॉकचेन के ऊपर मुल्क के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं? इंटरनेट से पैसा कमाएं फ्रीलांसर्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है। वो तमाम तरीके जिससे आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं वो इसमें दिए गए। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं, घर से बैठ कर पैसे कमाना चाहते हैं, तो इस किताब के अलावा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फोर्ट्रान के अंदर फोर्ट्रान पे बात करते हैं। फोर्ट्रान और आरएम कोबोल का इस तरीके से आया कि कोविड के बाद बहुत सारे हॉस्पिटल्स को अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल्स आज तक ऐसे चल रहे हैं जिनकी प्रोग्रामिंग फोर्ट्रान में और आरएम कोबोल के अंदर हुई हुई है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्किल हो गई है जिसकी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आप क्लाउड के ऊपर बात करते हैं, आप डेवऑप्स का ट्रैक ले रहे हैं, आपको लाजमी लिनक्स आनी चाहिए अगर आप AWS पे काम करना चाह रहे हैं या GCP काम करना चाह रहे हैं मशीन्स को सेटअप करने के लिए। इससे अच्छी किताब लिनक्स के ऊपर बेसिक में उर्दू में आपको नहीं मिलेगी। केगल हमने कंपटीशन में भी डिस्कस किया कोर्स के अंदर। केगल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गूगल ने रिसेंटली एक्वायर किया है। 1 मिलियन से ऊपर डेटा साइंटिस्ट यहाँ पे मौजूद है दुनिया भर के। यू नेम अ कंपनी, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, वार्नर्स ब्रदर्स। इस बात का बड़ा कभी इम्कान है कि अगर वहाँ पे डेटा साइंटिस्ट है तो केगल पे मौजूद होगा। यहाँ पे अगर आप सिर्फ वीकेंड्स पे भी काम कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। उमूमन बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जी हमने डेटा साइंस तो सीख लिया, हमारे पास रियल लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है। हम FIP करना चाहते हैं, हमारे पास कोई डेटा सेट नहीं है, या डेटा सेट भी मौजूद है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस भी आपको मिल रहा है, आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे FIP करते हैं, डेटा सेट आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आप कहीं पे स्टक होते हैं तो पूरी कम्युनिटी मौजूद है जो आपको गाइड कर सकेगी, जो आपकी हेल्प कर सकेगी। आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, कोई प्राइज़ जीत जाते हैं, कोई मेडल जीत जाते हैं, तो आपको पूरी दुनिया में किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि आपने FIP में क्या किया था, और आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है। और किसी कंपनी के लिए आप अच्छा काम करते हैं, कंपनी आपको डायरेक्टली हायर कर लेगी। हमने अपने डेटा साइंस के कोर्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पे डेटा सेट्स अपलोड किए और अगर आप उन पर काम करते हैं तो 19-20 कंपनीज जो लाइव आपको देख रही हैं, आपका काम पसंद आएगा तो डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर आ जाएगी। मशीन लर्निंग एक बड़ा मुश्किल टॉपिक हमारे पास समझा जाता है, अंडर ग्रेड के बच्चों को पता ही नहीं होता, ग्रेजुएट PhD पे बात की जाती है। तमाम तर जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं बिल्कुल आसान उर्दू के अंदर आसान मिसालों के साथ इन दोनों किताबों में समझा दिए गए हैं, मशीन लर्निंग 1 और 2। इससे बेहतर मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन आपको शायद किसी इंग्लिश किताब में भी ना मिले। कुछ किताबें और, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी। हमने बात की अपने कोर्स के अंदर कि ये तमाम फील्ड्स आपस में मैश हो रही हैं। दुनिया में कोई ऐसी AI नहीं बची जिसको हम डेटा ना फीड करते हो, कोई ऐसी डेटा साइंस नहीं बची जिसमें AI का एल्गोरिथम इस्तेमाल ना करते हो। हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं, अगर डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो गया तो ब्लॉकचेन हो गया। और साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। ये तमाम की तमाम फील्ड्स आगे जाके मर्ज हो जाएंगी। इस मर्जिंग के ऊपर, इस क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर अगर अपना आप कैरियर बनाना चाहें देन यू विल हैव अ वेरी वेरी लीथल कम्बिनेशन। दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको डेटा साइंस भी आती हो, AI भी आती हो, साइबर सिक्योरिटी भी आती हो, मशीन लर्निंग भी आती हो। तो अगर आप डेटा साइंस को, मशीन लर्निंग को साइबर सिक्योरिटी की तरफ इस्तेमाल करना चाहें तो इससे बेहतर किताब शायद आपको ना मिल सके। डॉक्टर निजाल कुसुम की किताब है कि साइंस मुसलमानों को क्यों सीखनी चाहिए, यूथ को क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए कि इस फील्ड में आपको आना ही क्यों है तो इस किताब को ज़रूर पढ़ें। कामयाब किरदार हमारी एक छोटी सी काविश है कैरेक्टर करिकुलम के ऊपर। तालीम और तरबियत की बात करते हैं, तालीम तो आपको मिल जाती है, तरबियत का बड़ा फुकदान है और हम में से हर शख्स इस बात के ऊपर एग्री करता है। वो कौन सी स्किल्स हैं, वो कौन से पर्सनैलिटी के बेसिक ट्रेड्स हैं जिनके ऊपर काम करके आप चाहते हुए भी जानबूझ के भी नाकाम नहीं रह सकते। ये जानना चाहें तो इस किताब को पढ़ लें। ये तो पूरा का पूरा सेट है, किताब से 500 रुपये की है। पावर BI फर्स्ट और सेकंड मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक बड़ी फील्ड है, इसके ऊपर मज़ीद डिटेल में कभी बात करेंगे। एक प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना है, UI UX किस तरीके से होगी, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स का कैसे ख्याल करना है, इससे अच्छी किताब आपको इस टॉपिक पे नहीं मिलेगी। PySpark 1 और 2 पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर, ये आपका लिटमस टेस्ट है पाइथन और R के ऊपर। अगर आप डेटा साइंस में आना चाहते हैं, R और पाइथन सीखना चाहते हैं तो 2 किताबें ले लीजिए। इन किताबों के पढ़ के अगर आप इनकी एक्सरसाइजेज सॉल्व नहीं कर सकते, इन किताबों को पढ़ के अगर आप इनकी जो मशकें हैं वो नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए ये फील्ड। एक लिटमस टेस्ट से इस बात का ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आपको कुछ और काम करना चाहिए। इसमें इतने आसान तरीके से सिखाई गई है, आप दोनों किताब पढ़ के 15 दिन के अंदर पाइथन और R के अंदर प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। अली मोहम्मद की किताब है साइंस, फ्रॉड और धोखा। यहाँ पे बात की गई है कि मुल्क अजीज़ के अंदर किस तरीके से लोग साइंस के नाम के ऊपर लोगों को धोखा देते हैं और किस तरीके से पोंजी स्कीमें रन करते हैं। ये किताब पढ़ लें, इससे कम से कम ये फ़ायदा होगा कि कोई आपको चूना नहीं लगा सकेगा, ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगा सकेगा। आपको साइंटिफिक मेथड का पता लगेगा, साइंटिफिक मेथड कैसे करते हैं, किसे कहते हैं, डेटा साइंस में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं।
पिस्तानारशी की तमाम किताबों का सेट यहाँ मौजूद है। ये मेरा मास्टर्स और पीएचडी का थीसिस है। सिमुलेशन ऑफ सुसाइड बम्बिंग मेरा पीएचडी थीसिस है और सुपर मार्केट्स वाला मेरा मास्टर्स थीसिस है। इनको पढ़ के आप मालूम कर पाएंगे कि किस तरीके से डेटा साइंस को हम काउंटर टेररिज्म के लिए या वॉलमार्ट के अंदर इम्पल्स शॉपिंग बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्फा परेशानी बेसिक आपकी किताब है मोटिवेशन के ऊपर, कौन से ट्रेड्स हैं, कौन से छोटे छोटे लाइफ हैक्स हैं जिसको इस्तेमाल करके आप एक अच्छे प्रोग्रामर्स, एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। आप डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हैं, डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, ये 3 किताबों का सेट है। ये 3 किताबें आप पढ़ लें, आपको शायद मज़ीद कुछ पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। ये रिसोर्सेज का तारुफ था, ये किताबें हैं, इनको आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इन किताबों को पढ़ने के बाद आपको किसी और शख्स के पास जाके मज़ीद कोई कोर्स करने की, कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तमाम की तमाम किताबें लोकल लैंग्वेज में पाकिस्तान में आपके पास अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे और अपना फ़ीडबैक हमसे शेयर करेंगे। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।